President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us on around a quiet table, it will take President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what I've been saying. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। व्लादिमीर जेलेंस्की के बाद दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आंख में आंख डालकर कहा कि हमें यह मत सिखाइए कि अपने देश को कैसे चलाएंगे, आप अपनी हद में रहें तो बेहतर। जी हां, जब किसी देश की इज्जत को, उसकी साख को डोनाल्ड ट्रंप जैसा सनकी सिरफिरा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उस देश के प्रधान का सलूक कैसा होना चाहिए, इसका ट्यूशन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेलेंस्की और सिरिल रामफोसा से लेना चाहिए। मोदी तो अपने देश में बैठकर भी भारत की संप्रभुता को ललकारने की ट्रंप की हिमाकत पर चू नहीं कर पाए, और जेलेंस्की रामफोसा व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप को लालची, मक्कार, धूर्त, अमानवीय और जाहिल साबित करके चले आए। अब सुनिए हुआ क्या था। So it will take him, President Trump, listening to their stories, to their perspective. दोनों राष्ट्रपतियों यानी ट्रंप और रामफोसा के बीच दोस्ताना माहौल में बैठक शुरू हुई। रामफोसा जानते थे कि ट्रंप गोल्फ के शौकीन रहे, इसलिए वो अपने देश के दो महान गोल्फर्स को अपने साथ ले गए थे। इसने काम किया। ट्रंप ने अफ्रीका में लोगों के गोल्फ खेलने के टैलेंट की तारीफ की। इसके बाद रामफोसा ने टी शब्द का जिक्र करते हुए चर्चा को ट्रेड यानी व्यापार की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप अचानक स्टाफ से बोलने लगते हैं कि लाइट बंद करो, वीडियो चलाओ। Turn the lights down and just put this on. It's right behind you. इससे रामफोसा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जल्दी ही वो समझ जाते हैं कि उन्हें फंसाने के लिए ट्रंप ने जाल बिछा दिया है, और उसी समय वो तय कर लेते हैं कि वो ताकत और धौंस के दम पर इस जबरदस्ती का जवाब देंगे। ट्रंप इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ट्रंप ने वीडियो के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इसमें हजारों गोरे किसानों की कब्रें हैं। रामफोसा ने बहुत आराम से कहा कि आप मेरे देश दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह नहीं जानते। यह बात सच है कि हमारा देश अपराध से जूझ रहा है, लेकिन ये रंग भेदी नहीं है, नस्ल भेदी नहीं है। और जहां तक रंग और नस्ल का सवाल है, तो इसके सबसे ज्यादा पीड़ित काले हैं, ना कि गोरे। मैंने पहले कभी यह वीडियो नहीं देखा है, फिर भी हम पता लगाएंगे कि यह वीडियो कहां का है। इसकी प्रामाणिकता की गहराई से जांच करेंगे। मतलब ट्रंप के मुंह पर रामफोसा ने कह दिया कि आपके सबूत कह देने से हम इसे मान नहीं लेंगे, हम अपनी तरफ से देखेंगे, जांच करेंगे और तब इस पर कुछ कहेंगे। ट्रंप इस पर खींच जाते हैं। वो न्यूज आर्टिकल्स की कुछ प्रिंटेड कॉपी निकालकर रामफोसा को दिखाने लगते हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका में मारे गए गोरे लोगों के बारे में कुछ बताया गया था। उन पन्नों को पलटते हुए ट्रंप जोर से हत्या हत्या चिल्लाते हैं, लेकिन रामफोसा इसके भी दबाव में बिल्कुल नहीं आते। वो ट्रंप को कूटनीति का ट्यूशन देने लगते हैं कि आप दुनिया के बारे में कुछ जानते ही नहीं। रामफोसा ने कहा कि वीडियो में उनके देश की पूरी तस्वीर नहीं दिखाई गई है। ट्रंप ने जो वीडियो दिखाया था, उसमें एक अश्वेत आदमी ऊंची आवाज में गोरे लोगों के खिलाफ भाषण देता नजर आ रहा है। रामफोसा कहते हैं कि हमारे देश में कई राजनीतिक दल हैं, लोकतंत्र ने सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार दिया है। वीडियो में एक नेता जो कह रहे हैं हमारी सरकार की नीति उससे अलग है। इसी के साथ रामफोसा कहते हैं कि हम नेल्सन मंडेला के देश के लोग हैं, हम रंगभेद के सबसे बड़े पीड़ित रहे हैं। उन्होंने सीख दी थी कि जब भी कोई समस्या हो तो लोगों को एक साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। इसके बाद ट्रंप की समझ को चुनौती देते हुए रामफोसा कहते हैं कि आज भी अफ्रीका में आर्थिक से लेकर लगभग हर पैमाने पर गोरे लोग अश्वेतों की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में। यहां आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप समझ जाएंगे कि ट्रंप कितने खोखले नेता हैं, और अगर किसी विदेशी नेता की समझ मजबूत हो तो ट्रंप को व्हाइट हाउस में ही घेरा जा सकता है। यह अफ्रीकी शहर केप टाउन की तस्वीर है। बाईं तरफ अश्वेतों की बस्तियां, आप देख सकते हैं कितनी घनी आबादी। दाईं तरफ गोरों की आलीशान कोठियां।
ट्रंप इन्हीं गोरों की हिमायत कर रहे थे। आज भी गोरों के पास अफ्रीका के मूल अश्वेतों के तुलना में बहुत ज्यादा जमीन है। रामफोसा ने सत्ता संभालने के बाद 9 अक्टूबर 2024 को एक नया जमीन अधिग्रहण कानून बनाया। इस कानून के तहत सरकार सार्वजनिक हितों जैसे सड़क, अस्पताल या फिर स्कूल बनाने के लिए बिना किसी मुआवजे के निजी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। अब जब जमीनें गोरों के पास ही हैं तो जाहिर सी बात है फर्क भी उन्हें ही पड़ेगा। आपको बता दें कि इस कानून का मकसद दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में रंगभेद के दौरान हुए अन्याय को दुरुस्त करना है। गोरी हुकूमत के दौर में काले लोगों से उनकी शहरी जमीनें छीनकर उन्हें पिछड़े इलाकों में धकेल दिया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और टेस्ला चीफ इलॉन मस्क बौखलाए हुए। वो इस कदर बौखला उठे कि दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली करीब $440 मिलियन यानी 3,674 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद रोकने का ऐलान कर दिया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अफ्रीका में फरवरी में हुई G20 समिट में हिस्सा न लेने का फैसला किया। ये वही मार्को रूबियो है जिसने डंके की चोट पर ऐलान किया था कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर अमेरिका ने कराया है, ट्रंप ने कराया और मोदी की जुबान नहीं खुली। लेकिन रामफोसा धौंस में नहीं आते। वो ट्रंप की आंख में आंख डालकर कहते हैं कि आप झूठे दावे कर रहे हैं, हमारे देश में संविधान के मुताबिक ही सारा काम होता है। आप दरअसल नासमझ सलाहकारों से घिरे हुए हैं जो आपको गलत जानकारी देते हैं। सिरिल रामफोसा के साथ हुई इस बहस ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद यह दूसरी बार है जब ट्रंप ने मीडिया के सामने किसी देश के राष्ट्रपति के साथ ऐसी बहस की हो। इससे पहले 28 फरवरी को ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ यूक्रेन जंग पर व्हाइट हाउस में तीखी बहस की थी। जेलेंस्की ने भी ट्रंप की धौंस का जवाब देते हुए कहा था कि आप हमारे देश के भाग्य विधाता नहीं हैं। रामफोसा ने भी बिल्कुल इसी अंदाज में जवाब दिया। अब जरा याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस गए थे और उनके ठीक बगल में बैठकर ट्रंप ने कहा था कि इतने टैरिफ पर भारत के साथ व्यापार मुश्किल है और मोदी जी हमें आपके बारे में सोचना होगा, तो मोदी की जुबान से एक शब्द नहीं निकला था, एक शब्द नहीं। विश्व नेता जो सचमुच के विश्व नेता होते हैं वो ऐसे नहीं होते। रामफोसा और जेलेंस्की ने ट्रंप को उनके घर में बैठाकर जिस तरह से जलील किया है, उससे एक बात तो तय हो गई है, दुभाषियों यानी अनुवादकों पर निर्भर कोई प्रधान जटिल परिस्थितियों में अपने देश के हक में कोई लंबी लकीर नहीं खींच सकता। इस बहस के बाद रामफोसा का कद जहां विश्व राजनीति में बहुत ऊंचा हो गया है, वहीं मोदी का बौनापन और बेपर्दा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।